नमस्कार। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की सेना थी, जिसका सेनापति आमेर के राजा और भारत का सबसे बड़ा गद्दार मान सिंह था, तो दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना थी और उसका सेनापति स्वयं महाराणा प्रताप थे। इस युद्ध के विषय में अकबर के दरबारी कवि अबू फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी तरह से हार गए थे और मेवाड़ तथा चित्तौड़ मुगलों के अधीन हो गया था। चित्तौड़ युद्ध 1568 ईस्वी में हुआ था। उस समय चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह जी थे। चित्तौड़ युद्ध की एक खास बात यह थी कि इस युद्ध में अर्थात 1568 ईस्वी में भारत के इतिहास में तीसरी बार साका भी हुआ था और जौहर भी हुआ था। इसके विषय में पहले वीडियो में बना चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में इसके विषय में साका और जौहर के विषय में बात नहीं कर रहा। किंतु महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो इतिहास में पहली बार घटी थी। महाराणा प्रताप जब दुश्मन से चारों तरफ से घेर गए थे तो झाला मान सिंह जी ने उनकी जान बचाने के लिए महाराणा प्रताप का कपड़ा, राशि पोशाक और तलवार इत्यादि लेकर के स्वयं महाराणा प्रताप का रूप धारण कर लिया था और भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षक के लिए अर्थात महाराणा प्रताप का जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहां से महाराणा प्रताप का एक नया जीवन शुरू होता है। हल्दी घाटी के युद्ध हार गए, चित्तौड़ पहले ही हार गए थे और मेवाड़ भी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों के अधीन हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने सभी प्रमुख योद्धाओं को खो दिया। साथ में उनका घोड़ा चेतक भी बुरी तरह से घायल हुआ, जो बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप स्वयं बुरी तरह से घायल हुए थे, किंतु उनका जीवन 1576 ईस्वी से 1596 ईस्वी तक या 1591 ईस्वी तक चलता रहा। इतिहासकार थोड़े से अलग अलग लिख देते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1591 में हुई और किसी इतिहासकार ने 1596 में लिख दिया। मैं दोनों आपके सामने प्रस्तुत किया। किंतु महाराणा प्रताप यहाँ से जो अपने जीवन का सफर शुरू करते हैं वह एक बात दर्शाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो सबसे बड़ी भूल की थी वह यही की थी कि हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा, अर्थात खुले मैदान में युद्ध लड़ा। खुले मैदान में युद्ध लड़ने का तात्पर्य है कि सैनिकों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए, किंतु महाराणा प्रताप के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। अबू फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखता है कि महाराणा प्रताप के पास 3000 सैनिक थे और अकबर के 40,000 से अधिक सैनिक थे। हालांकि रणछोड़ दास जो भारतीय इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के पास 5000 सैनिक थे और अकबर के पास 80,000 सैनिक थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। किंतु हल्दी घाटी के युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप ने आमने सामने का युद्ध लड़ना छोड़ दिया, गुरिल्ला युद्ध शुरू किए और मेवाड़ तथा चित्तौड़ दोनों ही जो उनका दोनों दुर्ग था, दोनों ही स्थानों पर कभी इधर कभी उधर गुरिल्ला युद्ध से प्रहार करना शुरू किया। चाहे अबू फजल हो या भारतीय इतिहासकार, दोनों यह लिखते हैं कि पूरी तरह से चित्तौड़ या पूरी तरह से मेवाड़ मुगलों के अधीन कभी नहीं हुआ। महाराणा प्रताप
चित्तौड़ और मेवाड़ दोनों के बड़े भूभाग पर अपने अधिकार को आजीवन जमाए रखा। इसका परिणाम 1582 ईस्वी के दिवेर युद्ध में मिलता है। मुगल बादशाह अकबर कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। उत्तर भारत में हमला किया, दक्षिण भारत में हमला किया। शहंशाह हिंद बनने का जो सपना था उसका, इसलिए जो भी राजा सर उठाते थे उस पर हमला करता था और इस कारण से अकबर की सेना बंट चुकी थी कई मोर्चों पर। और इसका फायदा महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी के दिवेर युद्ध में उठाया। दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। मुगलों की सेना पर पहली बार महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की थी और इस जीत का परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ के कई किला अपने अधीन कर लिया और मेवाड़ के एक बड़े भूभाग पर उनकी सत्ता, उनकी झंडा लहराने लगी। इस युद्ध में कई भील सरदारों ने, कई राजपूत सरदारों ने और विशेष रूप से भामा शाह का नाम आता है कि भामा शाह जी ने महाराणा प्रताप को धन मुहैया कराया था ताकि सेना बना सके और सेना की सैलरी दे सके। एक छोटी सी टुकड़ी थी महाराणा प्रताप के पास जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी और खास करके आदिवासी जो सैनिक थे वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। धावा बोलते थे मुगलों की सेना पर, उन्हें नुकसान पहुंचाते थे, क्षति पहुंचाते थे और धीरे धीरे करके मेवाड़ में भी और चित्तौड़ में भी मुगलों की सेना को काफ़ी कम कर दिया था। और इसी का परिणाम था कि 1582 ईस्वी में जब दिवेर युद्ध हुआ तो उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस विजय के बाद महाराणा प्रताप अपने आप को और मजबूत करने लगे, किंतु 1982 के बाद भारत के कई राजा मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए और लड़ने भी लगे। अलग अलग मोर्चे पर अकबर की सेना लड़ने लगी और इस कारण से अकबर की सेना कमजोर होने लगी। वह इकट्ठा नहीं लड़ पाती थी इसलिए कि कई मोर्चों पर उसे लड़ना होता था और इसका फायदा महाराणा प्रताप को भी मिला। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।